चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। कौन सा? ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ऑक्सीजन से जो यौगिक बनता है उसको ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑक्साइडों का क्या करने वाले हैं बच्चों? वर्गीकरण करने वाले हैं। तो ऑक्साइडों का वर्गीकरण करते हैं तो ऑक्साइड कितने प्रकार के? ऑक्साइडों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। किस किस प्रकार पे? प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। ठीक है। और दूसरा होता है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। देखिएगा ध्यान से, आधार पर रे बच्चों देखो, प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? तो एक कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा होता है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है। तीसरा होता है, बोलो बोलते जाइएगा याद रहेगा, उदासीन ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? उदासीन ऑक्साइड। और चौथा उभयनिष्ठ ऑक्साइड। उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ ऑक्साइड। सुनिएगा ध्यान से, इधर देखो। अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो मेनली किसका होता है? अधातु का ऑक्साइड। किसका धातु होता है? अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या कैसा होता है? पहला होता है साधारण या सामान्य ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? सामान्य ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा पेरोक्साइड होता है। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? पेरोक्साइड हो गया। तीसरा हो गया बच्चों सुपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड होता है। ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग को मेन रूप से देखना है अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है। कौन सा ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है। यहाँ देखो, प्रकृति के आधार पर अगर हम ऑक्साइड के बारे में बात करें तो पहला देखेंगे अम्लीय ऑक्साइड। किसका? कौन सा ऑक्साइड? तो एक नंबर में हम देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड प्रकृति के आधार पर। एक का ए देख लेते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड हम कह सकते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, बोलिए अम्लीय ऑक्साइड किसके ऑक्साइड होते हैं मेनली? या और धातु के ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं? अब जैसे अम्लीय नाम ही हो गया अम्लीय ऑक्साइड, तो जाहिर सी बात है इसमें अम्ल वाला गुण होगा। अम्ल का जो भी गुण होता है ना, स्वाद में खट्टा होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये सब जो भी बात है वो इसमें लागू होगा। या अधातु के ऑक्साइड होते हैं। सामान्यतः किसके ऑक्साइड होते हैं? और धातु के ऑक्साइड होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग? अरे बोलिए एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, HNO3, H2SO4, H3PO3, H3PO4, कई सारे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सभी अम्ल है ना। ये कार्बोनिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये फास्फोरिक अम्ल है। इसमें जो भी दिख रहा है वो कौन है? अधातु है। कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा है कौन सा? क्षारीय ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बच्चों? क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं। क्षारीय ऑक्साइड कौन से होते हैं? है ना, वर्ग एक तथा वर्ग दो के धातु का ऑक्साइड मेनली। मेनली धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और धातु में भी कौन सा? वर्ग एक और वर्ग दो, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड। ये जनरली क्या होता है बताइए? क्षारीय धातु, वर्ग एक को कहते हैं क्षारीय धातु,
तथा वर्ग 2 वाला जो तत्व है उसको क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड। तो ये क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं बताइए? ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, है ना, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब जो भी है, ये सब क्या है बताइए? ये सब क्षारीय धातु है। सोडियम क्षारीय धातु है, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु, सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सब क्षारीय मृदा धातु है। तो ये सब का जो ऑक्साइड होगा किसा कैसा होगा? क्षारीय ऑक्साइड हो। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड जानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधातु वाला देख लेंगे तो अम्लीय, धातु वाला देख लेंगे तो क्षारीय। मेन रूप से जो याद रखना होगा आपको वो कौन सा याद रखना पड़ेगा? उदासीन वाला और उभयनिष्ठ वाला। तो हम बात करेंगे तीसरा, उदासीन ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? बोलिए, उदासीन ऑक्साइड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूट्रल। अरे उदासीन ऑक्साइड को क्या कहेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल का मतलब न इधर न उधर। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब जो ना क्षारीय हो ना तो अम्लीय हो, जो ना क्षारीय हो ना, है ना। तो उदासीन ऑक्साइड की बात करें तो क्या कहेंगे? इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 7 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अर्थात क्या कह सकते हम? ना तो अम्लीय होता है, ना तो अम्लीय होता है, और ना ही क्षारीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल की बात करें, तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड पढ़े थे ना? नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? है ना। आप देख सकते हैं H2O जो जल है, जल भी एक किसका है ना, जल भी क्या है? ऑक्साइड है। और ये उदासीन होता है, जल क्या होता है? ये सब एग्जाम्पल हो गया, ये सभी उदासीन ऑक्साइड है। इसके बाद आता है कौन सा ऑक्साइड? उभयनिष्ठ ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? उभयनिष्ठ ऑक्साइड। उभयनिष्ठ ऑक्साइड। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बताइए, सुनिए ध्यान से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं। इसमें क्या होता है बताइए? इसमें अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण होते हैं, दोनों गुण होते हैं। दोनों गुण वाला क्या होगा छोटू? जिसमें 2 प्रकार का गुण हो, वही नेता होता है। अरे जो जीतने से पहले हाथ जोड़ना जानता और जीतने के बाद हाथ काटना जानता हो, वही नेता है। है एक नेता लोग कैसे हाथ जोड़ के चलता है ऐसे करके। किसी ने पूछा कि आप हाथ ऐसन का काहे करते हैं? बोला कि वोटा दे नहीं तो काटबो। ठीक है, हम नहीं हो देवी तैयो जीत गए तो काटबो। ठीक है, तो ये काटने वाला है। ठीक है, ऐसे होता है जो। तो यहाँ पे देखो, उभयनिष्ठ ऑक्साइड की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? उभयनिष्ठ। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभयनिष्ठ ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन उभयनिष्ठ ऑक्साइड है? ठीक है, अब ये देखो, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम लोग?
जिंक ऑक्साइड हो सकता है, टिन ऑक्साइड हो सकता है, ये सब। ठीक है, तो इसको आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सुनो, अरे देखो इधर, ये किसके आधार पे था? ऑक्साइड के प्रकृति के आधार पर, ऑक्साइड के प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। समझे? दूसरा, दूसरा में क्या है बताओ? किसके आधार पे? ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो क्लासरूम में जब बैठते हो जो भी पढ़ते हो ना उसको एक बार में याद करने के पर ध्यान दो। अब टाइम नहीं है कि तुम यहाँ से खाली देखेगा फिर रूम पर जाकर पढ़ेगा, हमको पता है कितना पढ़ते होगा आप लोग। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे पहला बात करें, कौन सा है? सामान्य ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे बात कर रहे हैं, तो सामान्य ऑक्साइड जो होते हैं, जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2, है ना। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2 होता है। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब में आप देखोगे तो कैल्शियम का +2 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया, जिंक का +2 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4। तो हमको खाली ऑक्सीजन का देखना है। ठीक है, ये सभी नॉर्मल ऑक्साइड है, ये सभी क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड। और भी ऑक्साइड होगा, बस खाली जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आपको -2 दिखे, कितना दिखे? -2, तो उसको क्या बोलेंगे? सामान्य ऑक्साइड। दूसरा है बच्चों कौन सा? पेरोक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? पेरोक्साइड। तो जिस पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? जिसमें पेरोक्सी बंधन पाया जाता है। और हमने बताया कि जब भी कोई पेरोक्सी बंधन होता है, जैसे हमने पढ़ाया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर बनाए थे तो HOOH। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है, ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन का खींच पाता है। तो इस पे +1, इसका -1, इस पे +1, इसका -1। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1 होता है। तो क्या होगा बताओ? पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। तो एग्जाम्पल हमने अभी लिखा, H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 हो गया, सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है, BaO2 हो गया, बेरियम पेरोक्साइड इत्यादि। लास्ट में है सुपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड की बात करें, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? बोलो जल्दी। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर एग्जाम में आता है जब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 हो, तो वो ऐसे ऑक्साइड को कौन सा ऑक्साइड कहा जाता है? सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? है ना, -1/2। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो? -1/2 होता है।
अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या चीज, KO2, इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या नाम है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखिए यहाँ ध्यान से, छोड़ो, यहाँ पे निकाल के देखो पोटेशियम ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम का कितना लिखेंगे? +1, 2 गो ऑक्सीजन है तो 2x बराबर 0, तो लिखेंगे 2x बराबर -1, तो x बराबर कितना? x बराबर आएगा -1/2। तो जब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 हो तो वैसे ऑक्साइड को कहते हैं सुपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अब समझिए मेन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या है कि आपको पता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एक तत्व है। कौन? फ्लोरीन, है ना। पूरे आवर्त सारणी में किसी का औकात नहीं है जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को खींच सके। किसको छोड़ के? फ्लोरीन को छोड़ के, है ना। अब फ्लोरीन का तो कोई खींच ही नहीं पाता, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होता है। कितना होता है? -1। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या खींच लेता है। तो आप बात करें, ये वाला एक बोर्ड का क्वेश्चन है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? बच्चा दिमाग में रख ले रहेगा ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 टिक करके आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ से ऑक्सीजन का निकालने बोला है तो ऑक्सीजन का कितना मानेंगे? x, और 2 गो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का कितना? -1 बराबर x बराबर कितना आएगा? +2। लेकिन और रहे O2F2 रहे, O2F2 में कितना होगा? ऑक्सीजन 2 गो है तो 2x + 2 गुने -1 बराबर 0, तो बताओ कितना होगा? 2x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना? +1। x बराबर कितना होगा? +1 होगा। ये आपका बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रहेगा कि ऑक्सीजन का कौन कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था आएगा बताना? -2 भी होता है, -1 भी होता है, -1/2 भी होता है, और प्लस में भी होता है। -2 कब होता है? सामान्य ऑक्साइड में। किसमें? सामान्य ऑक्साइड रहेगा तो -2 कहेंगे, ठीक है। फिर ऑक्साइड रहेगा तो क्या कहेंगे? -1, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रहा है, कौन सा नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर। फिर ऑक्साइड में -1/2, सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? -1/2। और ये किस में होगा? फ्लोरीन के साथ। जब ऑक्सीजन किसके साथ हो? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हो, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने ऑक्साइड वाला का बात किया है।